इस सीरीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और ये सवाल इसी सीरीज से रिलेटेड है। क्या आपको कभी रिजेक्शन मिला है? अगर आपको किसी लड़के या लड़की ने रिजेक्ट किया है तो आपको पता ही होगा कि वो फीलिंग कितनी ज़्यादा बेकार होती है। और उससे भी बेकार फीलिंग ये होती है जब लड़की ये कहती है कि तुम एक अच्छे आदमी हो लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ सुटेबल नहीं है। इस कहानी में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट जॉन यी के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसे कम से कम 100 लड़कियां रिजेक्ट करती हैं और ये चीज उसका दिल पूरी तरह से तोड़ देती है। जॉन जब अपनी फीलिंग्स को एक लड़की से कन्फेस करता है तो वो लड़की उसे ये कह देती है कि वो एक अच्छा आदमी है लेकिन वो दोनों एक साथ ठीक नहीं है। जॉन ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो लड़की जॉन को रिजेक्ट करके वहाँ से दौड़कर जाने लगती है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। जॉन अब अपने घुटनों पर आ जाता है, वो रोने लगता है एंड सवाल करने लगता है कि ऐसा उसके साथ क्यों होता है, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक जिस भी लड़की से उसने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया उन सभी ने उसे मना कर दिया। जब भी जॉन किसी लड़की से कन्फेस करता तो वो लड़की उसे फ्रेंड जोन कर देती। जॉन के साथ ये 100वीं बार हुआ था जब उसे किसी ने फ्रेंड जोन किया हो। जॉन सोचता है कि अगर उसे कोई लड़की पसंद नहीं करेगी तो आखिर जीने में क्या मजा है। अब तभी अचानक से जॉन के सामने एक छोटी सी फेरी अपीयर होती है। वो फेरी एक सिस्टम का हिस्सा होती है। सिस्टम के लोड हो जाने के बाद जॉन उस फेरी को देखता है एंड वो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वो उस छोटी सी फेरी से पूछता है कि वो कौन है। वो छोटी सी फेरी जॉन को बताती है कि सिस्टम का नाम शेयर बॉयफ्रेंड है। इस सिस्टम का नाम सुनकर जॉन कहता है शेयर बॉयफ्रेंड। अब जॉन को लगता है कि वो छोटी सी फेरी जो है वो उसका मजाक बना रही है, इसीलिए वो उस पर गुस्सा करने लगता है। वो फेरी जॉन को समझाती है कि वो बिल्कुल गलत सोच रहा है क्योंकि ये सिस्टम जो है वो यूनिवर्स में अलग है। ये सिस्टम लड़कों की मदद करता है एक गॉडेस के बॉयफ्रेंड बनने में। ना केवल ये बल्कि ये सिस्टम होस्ट को सबसे ज्यादा पावरफुल और अमीर आदमी बनने में भी मदद करता है। वो फेरी जॉन से पूछती है कि क्या वो इस सिस्टम में इंटरेस्टेड है। जॉन ये सुनकर अब सोचने लगता है। जॉन अब उस फेरी से पूछता है मुझे सिस्टम में क्या करना होगा। फेरी जॉन को समझाती है कि उसे डिफरेंट गॉडेस यानी कि काफी ज्यादा खूबसूरत लड़कियों से ऑर्डर्स मिलेंगे उनके बॉयफ्रेंड बनने के लिए। ऑर्डर मिलने के बाद जॉन को कुछ टेम्परेरी स्किल्स मिलेंगे जो कि गॉडेस की डिमांड्स होंगी। ये स्किल्स जॉन के पास तब तक रहेंगी जब तक जॉन गॉडेस के टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेता। सभी टास्क को कंप्लीट करने के बाद जॉन को रेटिंग्स मिलेंगी और अगर जॉन को 5 स्टार रेटिंग मिलती है तो उसे वो सारी स्किल्स परमानेंटली मिल जाएंगी। हालांकि ये तभी होगा जब उसे कोई अच्छा रिव्यू मिलेगा। जॉन अब फेरी से पूछता है कि अगर उसे बैड रिव्यू मिला तो क्या होगा। फेरी इविल से स्माइल करते हुए जॉन से कहती है अगर तुम्हें एक बैड रिव्यू मिलता है तो तुम्हारी स्किल्स रिड्यूस हो जाएंगी और अगर वो समय आ गया जब तुम्हारे पास कोई भी स्किल्स नहीं बची हो तो सिस्टम तुम्हारी लाइफ से पनिशमेंट के तौर पर 10 साल कम कर देगा। ये सुनकर जॉन काफी ज्यादा घबराने लगता है एंड वो कहता है क्या मैं शैतान के साथ डील कर रहा हूँ। फेरी जॉन को डराने लगती है जिसके बाद फेरी अब जॉन से पूछती है क्या वो ऑर्डर्स को लेना शुरू करना चाहता है। अगर जॉन इस सिस्टम के लिए मना कर देता है तो ये सिस्टम अपने नेक्स्ट होस्ट को ढूंढेगा। अब क्योंकि जॉन कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा होता तो फेरी उसे कहती है कि वो उसकी खामोशी को हाँ समझेगी। ये सुनकर जॉन उसे बहस करने लगता है कि वो उसका डिसीजन नहीं ले सकती। जॉन फेरी से कहता है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। फेरी अब जॉन की बातों से बोर होने लगती है जिसके बाद वो जॉन को एक क्लॉक दिखाते हुए कहती है तुम्हारे पास अब सिर्फ 10 सेकंड का ही समय बचा है और 10 सेकंड बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। जॉन ये देखकर अनॉय हो जाता है एंड कहता है कि मुझे थोड़ा समय तो दो सोचने का। अब जॉन के सामने 10 सेकंड का समय गुजरने लगता है। जॉन अपने सभी रिजेक्शन के बारे में अब सोचने लगता है। जॉन कहता है कि कैसे सभी लड़कियों ने उसे फ्रेंड जोन कर दिया और अब क्योंकि वो और ज्यादा फ्रेंड जोन नहीं होना चाहता तो उसे इस चीज को ट्राई तो करना चाहिए। जॉन कहता है मुझे चेंज होना है, मैं और एक स्पेयर टायर की तरह नहीं रह सकता। मैं अब लड़कियों को मेरे साथ और ज्यादा गलत नहीं करने दे सकता, इसीलिए इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा। जॉन फेरी से कहता है कि वो ऑर्डर को लेगा जिसके बाद जॉन सक्सेसफुली सुपर शेयर्ड बॉयफ्रेंड सिस्टम में बाइंड हो जाता है यानी कि कनेक्ट हो जाता है। जॉन के सिस्टम के साथ कनेक्ट होते ही जॉन का डाटा सिस्टम के अंदर जाने लगता है। फेरी जॉन को बताती है कि उसे बहुत जल्दी ही एक ऑर्डर मिलेगा। अब सिस्टम जो है वो जॉन को रजिस्टर करने के बाद अपने ऐप मार्केट प्लेस को ओपन करती है एंड ऑर्डर्स को ढूंढने लगती है। सिस्टम थोड़ा समय लेता है। वो एज, फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनैलिटी और अपीयरेंस जैसे चीजों को फिल्टर करता है जिसके बाद जॉन का ऑर्डर सक्सेसफुल रहता है। सिस्टम जॉन को टारगेट की डिटेल्स को चेक करने के लिए कहता है। जॉन अब अपने टारगेट की तस्वीर देखता है। जॉन के पहले टारगेट का नाम शी क्वैन क्वैन होता है
और उसकी रिक्वेस्ट होती है एक ऐसे पार्टनर की जो कि दिखने में करिज्मेटिक हो, ड्रिंकिंग में अच्छा हो, कुंफू मसाज में मास्टर हो। इन डिमांड्स को देखकर जॉन कहता है, ड्रिंकिंग, कुंफू मसाज जैसी चीजें, मेरा फर्स्ट टारगेट तो काफी ज्यादा वाइल्ड है। जॉन इन रिक्वेस्ट को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब जॉन का सिस्टम गॉडेस के रिक्वेस्ट को लोड करने लगता है एंड जॉन को स्किल्स देने लगता है। सिस्टम अब जॉन को स्ट्रेंथन करता है, जिसके बाद जॉन काफी ज्यादा हैंडसम दिखाई देने लगता है। जॉन के पास अल्कोहल इम्यूनिटी, हैंड्स ऑफ अ कुंफू मैस्टर, चार्मिंग आइज जैसी स्किल्स दे देती है। जॉन इन स्किल्स को देखकर कहता है, ये स्किल्स तो काफी ज्यादा अजीब हैं। ये स्किल्स तो मुझे कमजोर फील करवा रही हैं। अब अगला दिन हो जाता है। नेक्स्ट डे जॉन क्वैन क्वैन की लोकेशन पर जाने लगता है। जॉन एक कैब पकड़ता है एंड कैब में बैठे हुए उसके फोन में उसे एक नोटिफिकेशन आती है जो कि एक न्यूज से रिलेटेड होती है। ये न्यूज शी क्वैन क्वैन के बारे में ही होती है। अब क्योंकि कुछ ही समय पहले शी क्वैन क्वैन ने सेकंड यंग मास्टर वैंग को रिजेक्ट किया होता है, तो ये चीज आग की तरह पूरे क्लाउड सिटी में फैल जाती है। जॉन इस न्यूज को देखने के बाद कहता है कि वैंग कौन है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। जॉन के ऐसे कहते ही उसका कैब ड्राइवर उसे कहता है, ऐसा लगता है कि तुम न्यूज नहीं देखते हो। क्लाउड सिटी में 4 इम्पोर्टेंट फैमिलीज हैं और ये फैमिलीज हैं द क्वीन, ये, फैंग एंड वैंग फैमिली। क्लाउड सिटी में डायनेस्टी ग्रुप जो है वो हॉस्पिटल ड्रग रिसोर्सेज को क्लाउड सिटी में सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है और जो यंग मास्टर वैंग है वो डायनेस्टी ग्रुप का सेकंड सन है। जब भी वो बाहर जाता है तो उसे लेने के लिए कम से कम 10 फरारी चाहिए होती हैं। सिचुएशन जो है उस कैब ड्राइवर का रोड पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। अब जैसे ही वो अपने सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि काफी ज्यादा व्हीकल्स जो है वो रुकी हुई हैं। अब क्योंकि उनकी कार क्रैश होने वाली होती है आगे ट्रैफिक में, तो जल्दी से वो कैब ड्राइवर हैंड ब्रेक मार के गाड़ी को रोक लेता है, जिससे कि पूरी गाड़ी हिल जाती है। इतना ज्यादा ट्रैफिक इसलिए लगा होता है क्योंकि बीच रोड में काफी ज्यादा लोग खड़े होते हैं। कैब ड्राइवर अब गाड़ी को रोककर जॉन से कहता है कि वो यहीं तक ही उसे छोड़ सकता है। जॉन अब कार से उतरता है एंड कार का डोर बंद करते हुए कहता है, आखिर इस सेकंड मास्टर वैंग के साथ क्या प्रॉब्लम है? ये बंदा मेरी गॉडेस के साथ डेटिंग को और ज्यादा डिले करवा रहा है। अब जॉन जैसे ही उस ट्रैफिक से आगे जाने की कोशिश करता है तो उसे काफी ज्यादा लोगों की बातें सुनाई देती हैं जो कि क्वैन क्वैन के बारे में होती हैं। क्राउड में जितने भी वुमेन्स होती हैं वो सभी क्वैन क्वैन को घमंडी बताती हैं, सिंस उसने सेकंड मास्टर वैंग को रिजेक्ट करने की हिम्मत जो की होती है। ये चीज सभी लड़कियों को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। इन सभी लड़कियों की बातों से जॉन को पता चलता है कि क्वैन क्वैन वहीं पर है। जॉन अब थोड़ा आगे जाता है एंड उसे उसकी गॉडेस दिखती है, जिसके साथ यंग मास्टर वैंग बदतमीजी कर रहा होता है। यंग मास्टर वैंग ने जबरदस्ती क्वैन क्वैन का हाथ पकड़ा होता है, जिससे कि क्वैन क्वैन को तकलीफ भी हो रही होती है। क्वैन क्वैन यंग मास्टर वैंग से ये भी कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है, इसीलिए उसे परेशान करना बंद कर दिया जाए। जैसे ही जॉन क्वैन क्वैन को देखता है तो वो शर्माने लगता है, क्योंकि क्वैन क्वैन पिक्चर में जितनी खूबसूरत दिखाई दे रही होती है वो रियलिटी में उससे भी ज्यादा खूबसूरत होती है। क्वैन क्वैन वैंग से कहती है कि उसे जाने दिया जाए, लेकिन वैंग अभी भी जबरदस्ती कर रहा होता है। वो उसे कहता है, क्वैन क्वैन तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ क्यों नहीं दिखता? आखिर तुम इसे बाहर बुलाकर मुझसे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाती? वैंग अब और ज्यादा जोर जबरदस्ती करने लगता है। क्वैन क्वैन को तकलीफ होने लगती है, जिसके बाद वो वैंग से कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड जो है वो वहाँ पर बहुत जल्दी आने वाला है। इसी दौरान जॉन भी इस मामले में आता है। वो पहले वैंग का हाथ पकड़ता है, जिसके बाद वो क्वैन क्वैन के पास जाता है एंड वैंग से कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करना बंद कर सकते हो? जॉन ने क्वैन क्वैन का भी हाथ पकड़ा होता है। जॉन को देखकर वैंग को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उसे गाली देता है। तभी अब क्योंकि जॉन के पास कुंफू मसाज की स्किल होती है, तो वैंग का हाथ पकड़ते ही जॉन की वो स्किल इस्तेमाल हो जाती है। जैसे ही जॉन वैंग के हाथ को पकड़ता है तो तभी वैंग को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट फील होने लगती है एंड उसे काफी ज्यादा प्लेजर महसूस होने लगता है। वो इतने ज्यादा एक्साइटमेंट को नहीं सह पाता, जिसके बाद वैंग नीचे ढल जाता है, लेकिन सही समय पर उसका बटलर आके उसे पकड़ लेता है। जॉन अब क्वैन क्वैन की तरफ पीछे मुड़ता है एंड उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अब जैसे ही जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गॉडेस तो गायब हो चुकी है। जॉन अब नीचे देखता है, क्वैन क्वैन नीचे जमीन पर पड़ी होती है एंड वो काफी ज्यादा कांप रही होती है। जॉन क्वैन क्वैन से पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्वैन क्वैन जॉन को कहती है कि उसे पता नहीं चल रहा कि उसे क्या हुआ, बस उसे उसके हाथ और पैर काफी ज्यादा कमजोर महसूस हो रहे हैं। जॉन को अब समझ में आता है कि शायद उसकी स्किल का इस्तेमाल क्वैन क्वैन पर भी हो गया है, क्योंकि जॉन अपनी स्किल का इस्तेमाल सिर्फ वैंग पर ही करना चाहता था, ना कि क्वैन क्वैन पे भी। जॉन को बुरा महसूस होता है क्योंकि उसने एक्सीडेंटली अपनी गॉडेस को हर्ट जो किया होता है। जॉन अपनी गॉडेस की तरफ देखता है एंड कहता है,
मुझे पता नहीं था कि ये स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। जॉन अब गॉडेस से माफी मांगता है एंड कहता है, मुझे माफ करना, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारी पहले खड़े होने में मदद करता हूँ। जॉन क्वेन क्वेन के अब खड़े होने में मदद करता है, जिसके बाद क्वेन क्वेन खड़ी हो जाती है एंड जॉन को शुक्रिया कहती है। जॉन एंड क्वेन क्वेन अब एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिसके बाद सिस्टम जॉन को बताता है कि जॉन जो है वो सक्सेसफुली गॉडेस से मिल चुका है, जिसके चलते रिक्वायरमेंट अचीव हो चुकी है। अब अचानक से जॉन की चार्मिंग आई स्किल इस्तेमाल हो जाती है, जिसके बाद जॉन एंड क्वेन क्वेन पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को किस कर देते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं किस करने के बाद। जॉन के तो नाक से खून आने लगता है और जो दूसरे लोग होते हैं उनकी ये देखकर काफी ज्यादा जलने लगती है। अब जैसे ही वैंग इस चीज को देखता है तो उसे जॉन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो जॉन से कहता है, कमीने, आखिर तुमने मेरी वुमेन को किस करने की हिम्मत कैसे की? दूसरी ओर जॉन एंड क्वेन क्वेन अभी भी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उनके दिलों की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों खांसने लगते हैं एंड उन्हें काफी ज्यादा शर्म आने लगती है। जॉन अब अपनी चार्मिंग स्किल को कैंसिल कर देता है, जिसके बाद वैंग दौड़कर उनकी तरफ आता है एंड क्वेन क्वेन से कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं 1 महीने से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ और तुमने मुझे अपना हाथ भी टच नहीं करने दिया, लेकिन तुमने इस जैसे लूजर को किस किया। वैंग को इतने ज्यादा चिढ़ा हुआ और गुस्से में देखकर जॉन उसे कहता है, सॉरी यंग मास्टर वैंग, लेकिन क्वेन क्वेन का बॉयफ्रेंड होने के नाते मैं अपनी गर्लफ्रेंड से एक वेलकम किस तो डिजर्व करता ही हूँ। दूसरी ओर क्वेन क्वेन इस चीज को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि उसने अभी अभी ये क्या किया। ये काफी ज्यादा शर्मनाक था। वैंग अब गुस्से में आकर जॉन से कहता है, तुम्हें शो ऑफ करने का काफी ज्यादा शौक है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अब वैंग अपनी चुटकी बजाता है एंड अपने आदमियों को आगे आने के लिए कहता है। वैंग के साइड हटते ही उसके आदमी वहाँ पर काफी ज्यादा बॉक्सेस को लेकर आ जाते हैं। उन बॉक्सेस के अंदर वाइन होती है। वैंग क्वेन क्वेन से कहता है, क्वेन क्वेन, मैंने सुना कि तुम्हारे फादर को वाइन काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की वाइन लेकर आया हूँ, जिससे कि तुम्हारे फादर टेस्ट कर सकते हैं। मुझे माफ करना, पहले मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो काफी ज्यादा गलत था, इसीलिए इस चीज को मेरी माफी के तौर पर स्वीकार करो। क्वेन क्वेन, तुम मुझे माफ कर सकती हो, है ना? वैंग को इतनी ज्यादा जल्दी पलटते हुए देखकर क्वेन क्वेन उसे टू फेस्ड कहती है एंड उसकी चीजों को लेने के लिए भी मना कर देती है। तभी वहाँ पर जॉन आता है एंड क्वेन क्वेन से कहता है, रुको क्वेन क्वेन, यंग मास्टर वैंग जो है वो अच्छा ही चाहते हैं, इसलिए तुम्हें उनके गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी भी क्वेन क्वेन इस चीज के लिए मना कर रही होती है, जिसके बाद क्वेन क्वेन जॉन से कहती है कि आखिर वो किसकी साइड ले रहा है। क्वेन क्वेन जॉन को बताती है कि वैंग ये सब उसके डैड को खुश करने के लिए कर रहा है। क्वेन क्वेन अब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो जॉन से कहती है, तुमने कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो अब क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं दूसरे आदमी से शादी करूं? क्वेन क्वेन का रोता हुआ चेहरा देखकर जॉन उसे कंफर्ट करता है एंड कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये सब चीजें तुम मुझ पर छोड़ दो, जब समय आएगा तो मैं वैंग को हैंडल करने का एक तरीका ढूंढूंगा। और वैंग अपने आदमियों से कहकर वाइन को क्वेन क्वेन के घर तक लेकर जाता है। क्वेन क्वेन के घर पर पहुंचते ही क्वेन क्वेन जॉन से कहती है कि उसे उस पर अभी के लिए विश्वास करना होगा, हालांकि उसे ये नहीं पता है कि आखिर जॉन कौन है एंड जॉन की रियल आइडेंटिटी क्या है। क्वेन क्वेन को इतनी जल्दी एक्सप्रेशंस को चेंज करता हुआ देख जॉन शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो उसे कहता है, क्या तुम्हें ये अभी पता चला? तुम भी अपने चेहरे को काफी ज्यादा तेजी से बदल लेती हो। चलो मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मैं तुम्हारा शेयर्ड बॉयफ्रेंड जॉन हूँ, और इसीलिए इस ऑर्डर के कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना। अब ये लोग क्वेन क्वेन के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, जहाँ पर वैंग क्वेन क्वेन के फादर को वाइन पिला रहा होता है, जिसके बाद क्वेन क्वेन के डैड ड्रंक हो जाते हैं एंड वो मास्टर वैंग, जिसका कि रियल नेम जीवेन होता है, उसे कहता है, प्लीज मेरी डॉटर का फ्यूचर में ख्याल रखना। ये सुनकर जीवेन क्वेन क्वेन के फादर से कहता है कि वो इतना भी लकी नहीं है कि वो क्वेन क्वेन का बॉयफ्रेंड बन सके। वैंग क्वेन क्वेन के फादर को इम्प्रेस कर रहा होता है एंड क्वेन क्वेन के फादर भी इस चीज से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं। अब तभी क्वेन क्वेन जॉन के साथ अपार्टमेंट में एंटर करती है एंड वो देखती है कि उसके डैड जो हैं वो ऑलरेडी ड्रंक हो चुके हैं। ये देखकर क्वेन क्वेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी जीवेन जॉन को क्वेन क्वेन के फादर से इंट्रोड्यूस करवाता है। अपने फादर को इतना ज्यादा ड्रंक देखकर और जीवेन को उनके साथ देखकर क्वेन क्वेन को गुस्सा आता है। जॉन अब खुद का इंट्रोडक्शन क्वेन क्वेन के फादर को देता है एंड उन्हें बताता है कि वो क्वेन क्वेन का बॉयफ्रेंड है। क्वेन क्वेन के फादर वाइन पी रहे होते हैं एंड जैसे वो ये सुनते हैं कि जॉन क्वेन क्वेन का बॉयफ्रेंड है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद वो खुशी के मारे आगे आ जाते हैं एंड जॉन का हाथ पकड़कर उसे कहते हैं, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा सन इन लॉ। फाइनली क्वेन क्वेन का ध्यान रखने के लिए अब कोई है। अब क्वेन क्वेन के फादर रोते हुए कहते हैं, अगर क्वेन क्वेन की मदर इतनी जल्दी नहीं मरी होती तो उसका ख्याल रखने के लिए कोई होता।
प्लीज़ उसका ध्यान रखना। वो एक छोटी सी, अब इससे पहले कि क्वेन क्वेन के फादर कुछ और कह सकें, क्वेन क्वेन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है, जिसके बाद वो अपने फादर को पुश करते हुए उनके रूम पर लेकर जाने लगती है। क्वेन क्वेन जॉन से ये भी कहती है कि उसके डैड की बातों पर उसे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अब क्वेन क्वेन अपने फादर को उनके रूम तक लेकर जाने लगती है। क्वेन क्वेन के फादर उसे बताते हैं कि उन्होंने ज़्यादा नहीं पी है, उन्होंने सिर्फ 2 कप वाइन पी है, और आखिर वो इतने ज़्यादा ड्रंक कैसे हो सकते हैं। क्वेन क्वेन अब जाते हुए जॉन से कहती है, तुम अपना ख्याल रखना और सावधान भी। क्वेन क्वेन जॉन के पास आती है एंड उसके कान में उसे बताती है कि जब एक बार वो अपना शो कर रही थी तो उसने सुना था कि डायनेस्टी ग्रुप जो है वो सीक्रेटली लोगों को शराब पिलाकर ड्रंक कर देती है। डायनेस्टी ग्रुप की वाइन जो है वो जरूर स्ट्रांग होगी, जिसकी वजह से क्वेन क्वेन के डैड की ये हालत हुई है। क्वेन क्वेन की बात सुनकर जॉन क्वेन क्वेन से कहता है, तुम इस चीज के बारे में चिंता मत करो, मैं ड्रिंकिंग से कभी भी डरता हुआ नहीं आया हूँ। क्वेन क्वेन के जाते ही वैंग जॉन से कहता है, अब क्योंकि अंकल काफी ज्यादा खुश हैं आज, तो क्यों ना एक शाम बिताई जाए और तब तक यहाँ से घर ना जाया जाए जब तक हम दोनों काफी ज्यादा शराब नहीं पी लेते हैं। वैंग जॉन के लिए एक कप में वाइन भरता है, जिसके बाद जॉन उस कप को लेकर उसे पी जाता है एंड कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी वाइन थी। लेकिन वैंग का यही प्लान था। जॉन के वाइन को पीते ही वैंग खुश हो जाता है एंड अपने मन के अंदर कहता है, चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक सह सकते हो। एक पूरा ग्लास वाइन पीने के बाद जॉन को चक्कर आने लगते हैं, उसे सब चीजें धुंधला दिखाई देने लगता है एंड अब वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। अब जॉन टेबल पर ही सो जाता है, लेकिन उसने अपनी अल्कोहल इम्यूनिटी स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है। जॉन की इस हालत को देखकर वैंग को लगता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल रहा। वैंग अब जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहां पर क्वेन क्वेन चलकर आती है। क्वेन क्वेन देखती है कि जॉन जो है वो टेबल पर ही सो गया है। क्वेन क्वेन जॉन के पास जाती है एंड उसे उठाने की कोशिश करती है। वो पूरी कोशिश करती है कि जॉन को वो उठा पाए। क्वेन क्वेन जॉन को जोर जोर से शेक करती है, लेकिन इसके बावजूद भी जॉन नहीं उठता। दूसरी ओर जी वैन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है एंड वो क्वेन क्वेन से कहता है, क्वेन क्वेन मुझे ऐसा लगता था कि तुम अपने आप को बहुत बड़ी समझती हो, इसीलिए मैंने पहले कभी भी अग्रेसिव होने का प्लान नहीं किया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक लूजर को डेट करोगी। जी वैन अब अपनी शर्ट को निकालने लगता है एंड कहता है, मुझे समझ में नहीं आता आखिर मैं तुम्हें कैसे पसंद नहीं हूँ। और वैंग अपने वॉकी टॉकी को बाहर निकालता है एंड अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि किसी को भी अपार्टमेंट के अंदर नहीं आने देना। जिसके बाद वैंग अपने और कपड़े उतारने लगता है। क्वेन क्वेन ये देखकर समझ जाती है कि वैंग के क्या इरादे हैं। जिसके बाद क्वेन क्वेन वैंग को अपने करीब आने से मना करती है एंड उसे ये भी कहती है कि ये करना इलीगल है। वो क्लाउड टीवी की होस्ट है। वैंग बिना समय को जाया किए हुए क्वेन क्वेन के करीब आ जाता है। जिसके बाद क्वेन क्वेन भी घबरा जाती है एंड उसका पैर स्लिप होता है एंड वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। क्वेन क्वेन अपने सामने वैंग को देखती है, जो कि काफी कुछ प्लान कर रहा होता है। वैंग अब क्वेन क्वेन से कहता है, अपनी किस्मत के भरोसे रहना अब छोड़ दो। उन दोनों बेवकूफों ने वाइन पी ली है और ड्रीम पिल्स भी खा ली हैं, इसीलिए वो पूरी रात भर अब सोते रहेंगे। अनएक्सपेक्टेडली जॉन भी बहुत ज्यादा बेवकूफ था, उसने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और ये मौका मेरे लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है। वैंग अब क्वेन क्वेन की खराब हालत को देखकर मौके का फायदा उठाता है एंड वो उसके ऊपर जंप मार देता है। तभी पीछे से जॉन आता है। जॉन दौड़ते हुए वैंग से कहता है, तुम बिल्कुल सही हो यंग मास्टर वैंग, जिस कछुए को मैं पकड़ना चाहता था वो कछुआ तुम हो। अब जॉन जंप मारकर वैंग के दोनों पैरों को पकड़ लेता है एंड उसे नीचे खींचता है। जॉन को सही सलामत देखकर वैंग सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। जॉन अब वैंग के पैरों को पकड़ने के बाद अपनी स्किल कुंग-फू मसाज 36 स्टाइल को इस्तेमाल करता है एंड अब जॉन हवा में ही गोल गोल घूमने लगता है। वो खुद तो गोल गोल घूमता है, लेकिन वो अपने साथ साथ वैंग को भी गोल गोल घुमा देता है। जॉन तो सेफली जमीन पर लैंड कर देता है, लेकिन वो वैंग को ये साबित करवा देता है कि दुनिया कितनी गोल है। जॉन की इस टेक्निक का नाम हेवन एंड अर्थ ग्रेट शिफ्ट होता है। वैंग को इस टेक्निक की वजह से काफी ज्यादा चक्कर आने लगते हैं एंड वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वैंग की आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो बाहर सभी को सुनाई देती है, यहाँ तक कि उसके बॉडीगार्ड्स को भी। वैंग के बॉडीगार्ड्स को वैंग की आवाज सुनकर ये लगता है कि वैंग काफी ज्यादा मजे कर रहा है अंदर, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वैंग के साथ तो कोई और ही मजे कर रहा है। वैंग अब जमीन पर लैंड करता है, जिसके बाद वो अपने सामने जॉन को देखता है। वैंग जॉन से पूछता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, जॉन ड्रंक क्यों नहीं है। जॉन के हाथों में वाइन का गिलास होता है, जिसके बाद वो वैंग से कहता है, क्यों ना तुम इस चीज को खुद देख लो कि इस वाइन का कोई इफेक्ट है या नहीं। जॉन अब वैंग को जबरदस्ती वो ड्रिंक पिला देता है। वाइन को पीते ही वैंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, उसे काफी ज्यादा नशा चढ़ जाता है। जिसके बाद वैंग अजीब सा रिएक्ट करने लगता है। वो खड़ा होता है अपनी जगह पर एंड अजीब सा मूव करने लगता है।
वो जोर जोर से हंसता है एंड कहता है लेकिन। जॉन उससे पूछता है लेकिन क्या। वैंग अब बहुत ज्यादा अजीब रिएक्ट करने लगता है। वाइन पीने के बाद वैंग एक टोटल मोरन बन जाता है। वैंग अजीबोगरीब बातें करने लगता है। वैंग जॉन एंड क्वेंटन के सामने कहता है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा हिम्मत है। उसे ऐसा कहता देख जॉन उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम अपने आप को प्रूव करो। वैंग जॉन से कहता है कि क्यों नहीं। वैंग अब तेजी से खिड़की की तरफ दौड़कर जाने लगता है, जिसके बाद वो जंप मारकर खिड़की को तोड़ देता है एंड अब वो 3rd स्टोरी बिल्डिंग से नीचे की ओर गिरने लगता है। वैंग इतना ज्यादा नशे में होता है कि उसे लगता है कि उसके पंख हैं। वैंग को ये सब करता हुआ देखकर जॉन एंड क्वेन हैरान हो जाते हैं। वैंग की लैंडिंग सीधा जमीन पर होती है। अब क्योंकि वैंग ने कपड़े नहीं पहने होते एंड वो अजीब रिएक्ट कर रहा होता है तो सभी लोगों को लगता है कि वो एक परवर्ट है और इसीलिए लोग उससे भागने लगते हैं। कुछ लोग वैंग को पीटने के लिए उसके पीछे भी दौड़ने लगते हैं। वैंग को ये सब करता हुआ देखकर जॉन क्वेन से कहता है ऐसा लगता है कि उसने काफी ज्यादा पी ली है। क्वेन भी जॉन से कहती है कि इस एक्ट के बाद वो इस एरिया में कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। क्वेन अब शर्माने लगती है, जिसके बाद वो जॉन को शुक्रिया कहती है। जॉन भी अब शर्माने लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो बस बॉयफ्रेंड होने के नाते एक ड्यूटी है। क्वेन शर्माते हुए कहती है बॉयफ्रेंड। अब क्वेन जॉन से कहती है क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैंने शेयर्ड बॉयफ्रेंड ऑर्डर क्यों किया जबकि मेरे पीछे इतने लोग पड़े हैं। जॉन इस बात को सुनकर अब सोचने लगता है। जॉन को रियलाइज होता है कि क्वेन कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो एक पॉपुलर टीवी होस्ट है और इस कारण से उसके पीछे काफी ज्यादा लोग भी पड़े हुए हैं। लेकिन अगर ऐसी बात है तो उसे शेयर्ड बॉयफ्रेंड जैसी चीज की क्या जरूरत पड़ी। जॉन अब घबराते हुए कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी कोई स्पेशल हॉबीज हो। जॉन को ऐसा करता देख क्वेन उस पर गुस्सा करती है एंड कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो। क्वेन गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद वो जॉन से कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं जानना तो मत जानो। क्वेन को ऐसा कहता हुआ देखकर जॉन रोने लगता है एंड वो उसे कहता है कि वो गलत था। जॉन अब क्वेन से उसे रीजन बताने के लिए कहता है, जिसके बाद क्वेन आगे जाती है एंड जॉन से कहती है कि वो अभी इतने छोटे से समय में उसे सारी चीजें ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब क्वेन जॉन को उसके रूम में आने के लिए कहती है। इस बात को सुनकर जॉन को लगता है कि उसकी लॉटरी लग चुकी है। जॉन इसी सोच के साथ अब क्वेन के साथ आगे जाता है। क्वेन जॉन को अपने रूम तक लेकर आती है। जॉन अभी भी गलत सोच के साथ उसके रूम तक आया होता है। जॉन काफी ज्यादा अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद क्वेन पीछे मुड़ती है एंड वो कंफ्यूज हो जाती है जॉन को हंसते हुए देखकर। क्वेन जॉन से पूछती है आखिर तुम क्यों हंस रहे हो, जल्दी से अंदर आओ। क्वेन अब जॉन को खींचते हुए अपने रूम पर लेकर आती है, जिसके बाद जॉन जैसे ही क्वेन के रूम पर उसके डैड को बंधा हुआ देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वो क्वेन से पूछता है आखिर तुम्हारे डैड इस सिचुएशन में क्यों हैं? क्वेन के फादर इस हद तक ड्रंक हो चुके होते हैं कि वो सपने में भी क्वेन से कहते हैं कि उन्हें और ज्यादा शराब पीनी है। ये देखकर जॉन हैरान हो जाता है। जॉन अब क्वेन की तरफ देखता है। क्वेन जो कि काफी ज्यादा उदास हो चुकी होती है, वो जॉन को बताती है कि 5 साल पहले उसकी फैमिली जो थी वो एक कार एक्सीडेंट में आ गई थी। उस कार एक्सीडेंट में क्वेन की मॉम की जान चली गई, जिसके बाद क्वेन के डैड को लगने लगा कि शायद उस कार एक्सीडेंट में उन्हीं की ही गलती थी। इस कार एक्सीडेंट ने क्वेन के डैड को पूरी तरीके से तोड़ दिया, जिसके बाद क्वेन के डैड डिप्रेस्ड हो गए। क्वेन बताती है कि कैसे वो समझती है अपने डैड के पेन को, और वो ये भी जानती है कि उसके डैड की बिगेस्ट विश ये है कि उसका एक अच्छा पार्टनर हो, और इसीलिए क्वेन ने रिक्वायरमेंट में वो सब चीजों के बारे में लिखा था, क्योंकि क्वेन चाहती थी कि उसे एक ऐसा पार्टनर मिले जिससे कि क्वेन के डैड सेटिस्फाइड रह सकें हर एक तरीके में। क्वेन अपने डैड के पास जाती है, जिसके बाद वो उनकी शर्ट के बटन को खोलने लगती है। क्वेन के डैड की चेस्ट पर काफी ज्यादा चोट के निशान होते हैं। क्वेन जॉन को बताते हैं कि कैसे उसके डैड हर रोज ड्रिंक करते हैं और वो दुख में आकर अपने आप को हर्ट करते हैं। वो शराब पीने के बाद खुद के ऊपर चाकू से हमला करने लगते हैं एंड खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए क्वेन हर बार उनके ड्रंक होने के बाद उनके हाथ पैर बांध देती है ताकि वो अपने आप को चोट ना पहुंचा पाए। क्वेन जॉन से कहती है कि वो अपने डैड को इस हालत में नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसने एक शेयर्ड बॉयफ्रेंड का ऑर्डर दिया। और क्वेन इनिशियली ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखती है, लेकिन क्वेन अब जॉन से कहती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जॉन जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा बढ़िया निकलेगा। क्वेन अब जॉन के करीब आ जाती है, जिसके बाद वो जॉन से कहती है क्या तुम मुझे एक रिक्वेस्ट का प्रॉमिस कर सकते हो। जॉन ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो शर्माते हुए क्वेन से कहता है क्वेन तुम उदास मत हो, तुम्हारी चाहे जो भी रिक्वेस्ट हो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि एक रियल बॉयफ्रेंड करता है। मुझे ये करने में सम्मानित महसूस होगा। भले ही जॉन बाहर से काफी ज्यादा सख्ती से इंटरेस्टिंग वर्ड से इस स्टेटमेंट को देता है, लेकिन अंदर से वो अभी भी क्वेन की खूबसूरती से दंग होता है। क्वेन अब जॉन को अपनी रिक्वेस्ट के बारे में बताती है, जो कि उसके डैड को एक अच्छी मसाज देना होता है। पहले तो इस चीज को जानने के बाद जॉन को शॉक लगता है,
लेकिन क्वेन क्वेन का चेहरा देखने के बाद जॉन इस चीज़ के लिए मान जाता है, जिसके बाद क्वेन क्वेन वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे रात के लिए खाना बनाना होता है। जाते हुए जॉन क्वेन क्वेन के चेहरे की उदासी देखता है, जिसके बाद जॉन को समझ में आता है कि क्वेन क्वेन जो है वो जरूर किसी और चीज के बारे में भी चिंता कर रही है। अब तभी जॉन का बुरा माइंडसेट उसे उसकी चार्मिंग आइज को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसका बुरा माइंड चाहता था कि जॉन एंड क्वेन क्वेन और ज्यादा करीब हो जाएं। लेकिन तभी वहाँ पर फेरी भी आ जाती है एंड फेरी जॉन को उसके बुरे माइंडसेट की बातें सुनने के लिए मना करती है। फेरी जॉन को बताती है कि उनका शेयर्ड बॉयफ्रेंड सिस्टम जो है वो डिजाइन किया गया है शेयर करने के लिए, और अगर होस्ट हर कस्टमर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाता है तो वो आगे फ्यूचर ऑर्डर्स कैसे लेगा। वो एक मछली के लिए पूरे तालाब को नहीं गवा सकता। और फेरी एंड जॉन का बुरा माइंडसेट एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं, उनकी बहस हो जाती है, जिसके बाद जॉन उन दोनों को ही शांत रहने के लिए कहता है। जॉन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरीके का आदमी हूँ? वैसे भी एक महान आदमी ने कहा था कि ताली बजाने के लिए 2 हाथ लगते हैं, और अभी भी मेरे पास काफी समय है। दूसरी ओर जीवेन अपनी फरारी में बैठकर अपने घर की ओर जा रहा होता है। उसके सर से नशा उतरने के बाद उसे काफी ज्यादा पेन महसूस होने लगता है। उसके बॉडीगार्ड उसे संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही वैन को थोड़ा होश आता है तो वो गुस्से में आकर अपने बॉडीगार्ड से कहता है, ब्लैक पैंथर को जल्दी से इस चीज के बारे में बताओ। मैं चाहता हूँ कि ब्लैक पैंथर जॉन को क्वेन क्वेन के सामने टॉर्चर करे। जिन लोगों ने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की है वो कल का दिन नहीं देखेंगे। दूसरी ओर जॉन क्वेन क्वेन के फादर को मसाज देने के बाद उनके लिविंग रूम में बैठ जाता है। क्वेन क्वेन किचन के अंदर होती है और वो बहुत ज्यादा अच्छा खाना बना रही होती है। उस खाने की खुशबू बाहर तक आती है। जब जॉन क्वेन क्वेन को पीछे से देखता है तो उसे महसूस होता है कि कैसे क्वेन क्वेन पीछे से देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। अब तभी जॉन अपने सामने टेबल पे पड़ी हुई एक फोटो को देखता है, जिसके बाद वो उस फोटो को अपने हाथों में लेता है एंड उस फोटो को ध्यान से देखने लगता है। जॉन को उस फोटो को देखने के बाद पता चलता है कि क्वेन क्वेन की एक बहन भी है। अब इसी बीच वहाँ पर क्वेन क्वेन आ जाती है, जिसके हाथों में 2 डिशेस होती हैं जिनमें उन दोनों का खाना होता है। क्वेन क्वेन देरी के लिए माफी मांगती है एंड जॉन को ये भी बताती है कि वो लोग डाइनिंग हॉल में खाना नहीं खा सकते हैं, क्योंकि डाइनिंग हॉल में काफी ज्यादा वाइन्स की बॉटल पड़ी हुई है, इसलिए उन्हें लिविंग रूम में ही खाना खाना होगा। जॉन क्वेन क्वेन को देखकर उस फोटो को टेबल पर रख देता है, जिसके बाद जॉन क्वेन क्वेन की खूबसूरती को देखकर दंग हो जाता है। जॉन क्वेन क्वेन से कहता है, तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना खाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्वेन क्वेन जॉन से कहती है कि वो यूजुअली अपने काम में बिजी रहती है, इसलिए ज्यादातर उसके डैड ही खाना बनाते हैं, लेकिन आज जॉन को शुक्रिया करने के लिए उसने उसके लिए खाना बनाया। अब क्वेन क्वेन आगे आने लगती है, लेकिन आगे आते ही उसका पैर टेबल से टकरा जाता है, जिसके बाद वो डिसबैलेंस हो जाती है एंड उसके हाथों से खाने की प्लेट नीचे गिर जाती है एंड एक प्लेट ऊपर आसमान में। क्वेन क्वेन को गिरता हुआ देखकर जॉन उसके पास जाता है एंड पीछे से जाकर उसे पकड़ लेता है। जॉन क्वेन क्वेन से कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्वेन क्वेन जॉन को उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। जॉन क्वेन क्वेन को संभलने के लिए कहता है, लेकिन इस चीज के जस्ट बाद ही उसके सर पर आकर खाना गिर जाता है, जो कि अभी हवा में था। क्वेन क्वेन ये देख और ज्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद वो जॉन से माफी मांगती है एंड उसके सर से खाने को साफ करने लगती है। जॉन के सिर पे जो खाना गिरा होता है, जॉन उसे टेस्ट करता है एंड कहता है, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। क्वेन क्वेन जॉन को ऐसा करता हुआ देखकर उसे कहती है कि अभी खाना मत खाओ, पहले जाकर खुद को साफ करो। क्वेन क्वेन जॉन के लिए अपने डैड के कपड़े निकालती है, जिसके थोड़े समय बाद जॉन कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। अब क्वेन क्वेन लिविंग रूम में अकेले बैठी होती है। क्वेन क्वेन का जो घुटना उस टेबल से टकराया होता है उस पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जिससे कि क्वेन क्वेन को तकलीफ हो रही होती है। अब जब क्वेन क्वेन अपनी उस चोट को देख रही होती है, तभी उसी दौरान वहाँ पर जॉन आ जाता है एंड वो उसे कहता है, क्वेन क्वेन तुम्हारे पैर को क्या हुआ? जॉन को वहाँ पर देखकर क्वेन क्वेन घबरा जाती है एंड वो पीछे मुड़कर जॉन से झूठ कहती है कि कुछ नहीं हुआ। क्वेन क्वेन जॉन को अपने डैड के कपड़े पहना हुआ देख उसे कहती है कि उस पर उसके डैड के कपड़े थोड़े से बड़े हैं। जॉन इस चीज पर कहता है कि कोई बात नहीं, उसके डैड के कपड़े उसे ठीक ठाक ही फिट हो रहे हैं। जॉन अब क्वेन क्वेन की तरफ देखता है, जिसके बाद उससे कहता है, तुम्हें खुद के ऊपर इतना ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है। अब जॉन क्वेन क्वेन का वो पैर ऊपर उठाता है जो कि टेबल से टकराया होता है। जॉन को ये सब करता हुआ देखकर क्वेन क्वेन उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। जॉन क्वेन क्वेन के पैर को उठाकर अपने पैरों के ऊपर रखता है एंड क्वेन क्वेन को रिलैक्स करने के लिए कहता है। जॉन क्वेन क्वेन को बताता है कि क्या वो ये चीज भूल चुकी है कि जॉन मसाज कुनफू में मास्टर है। जॉन अब अपनी कुनफू स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो क्वेन क्वेन के पैर की मालिश करने लगता है और क्वेन क्वेन के पैर की मालिश करते दौरान क्वेन क्वेन चिल्ला रही होती है। क्वेन क्वेन की आवाज को सुनकर जॉन को काफी ज्यादा शर्मिंदा फील होता है। कुछ समय बाद क्वेन क्वेन को काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है, लेकिन
क्वेन क्वेन की आवाज़ों से जॉन पगला चुका होता है। जॉन अब क्वेन क्वेन से पूछता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। क्वेन क्वेन उसे कहती है, तुम्हारा आज के लिए शुक्रिया, तुमने मेरी सच में काफ़ी ज़्यादा मदद की है। बस मेरी वजह से आज लिविंग रूम खराब हो गया। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम बेडरूम में सो सकते हो। जॉन क्वेन क्वेन की बात सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद वो क्वेन क्वेन से कहता है, बेडरूम? तो तुम कहाँ पर सोने वाली हो? क्वेन क्वेन कहती है कि वो भी बेडरूम में ही सोएगी। ये सुनकर जॉन को लगता है कि वो दोनों साथ में सोने वाले हैं, जिसके बाद जॉन के दिल में खुशी के गुब्बारे फूलने लगते हैं। लेकिन ये गुब्बारे काफी ज्यादा जल्दी फूट जाते हैं जब जॉन को पता चलता है कि क्वेन क्वेन जिस बेडरूम की बात कर रही थी वो उसका बेडरूम नहीं, उसके डैड का बेडरूम था। जॉन सोते हुए खुद से ही क्वेन क्वेन के ऊपर गुस्सा करता है, सिंस क्वेन क्वेन ने उसे ये नहीं बताया था कि वो एग्जैक्टली कौन से बेडरूम की बात कर रही है। जॉन अब रोते हुए सो जाता है। क्वेन क्वेन के डैड काफी ज्यादा जोर जोर से खर्राटे मार रहे होते हैं। इस खर्राटों के बीच में ही जॉन को सोना पड़ता है। जॉन खुद से कहता है कि उसे बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। ना जाने वो ये सब क्यों सोच रहा था, क्योंकि पहले भी उसे काफी ज्यादा लड़कियों ने फ्रेंड जोन किया हुआ है, इसलिए वो क्वेन क्वेन एंड अपने बारे में आगे की बातें कैसे सोच सकता है। अब काफी ज्यादा रात हो जाती है। इसी रात क्वेन क्वेन के अपार्टमेंट के बाहर एक आदमी लॉक पिक का इस्तेमाल करता है एंड वो क्वेन क्वेन के अपार्टमेंट का डोर खोलकर उनके घर के अंदर आ जाता है। ये आदमी क्वेन क्वेन के लिविंग रूम में अब घूमने लगता है। ना केवल ये आदमी ह्यूमन फ्लैश खाने की भी बात करता है। इस आदमी का एक ब्लैक फिगर होता है, इसने काले कपड़े पहने होते हैं। इस आदमी का नाम क्या होगा, ये चीज मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ पता लगाने के लिए। दूसरी ओर जब ये बदमाश लिविंग रूम में घूम रहा होता है, तभी इसी दौरान आधी रात को जॉन भी अपने कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम की ओर जाने लगता है। जैसे ही जॉन कमरे का दरवाजा खोलता है तो इसी दौरान वो बदमाश भी वहीं पर होता है, लेकिन वो बदमाश डोर को खुलता देख दीवार के पीछे छुप जाता है। इसी दौरान जॉन को क्वेन क्वेन के फादर के खराटे की आवाज आती है, जिसके बाद जॉन और ज्यादा परेशान हो जाता है एंड बात करता है कि उसे लिविंग रूम में ही सोना चाहिए, यही उसके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो वो खराटों से तंग हो जाएगा। जॉन को जागता हुआ देखकर उस गुंडे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर जॉन पीछे मुड़ जाता है। जॉन का ध्यान अभी भी उस बदमाश पे नहीं गया होता। जॉन पीछे मुड़ता है एंड कहता है, लेकिन अगर मैं लिविंग रूम में सोता हूँ और कल क्वेन क्वेन आकर मुझे वहाँ पर देखती है तो उसे जरूर ये लगेगा कि मैं उसके डैड को पसंद नहीं करता हूँ। अब इसी दौरान वो गुंडा अपने एक चाकू को बाहर निकालता है। दूसरी ओर जॉन अभी भी सोच रहा होता है कि अगर वो क्वेन क्वेन को डिसअपॉइंट करता है तो ये उसके लिए बुरी बात होगी, क्योंकि फिर क्वेन क्वेन उसे बुरी रेटिंग देगी। अब जॉन सोचता है कि उसे लिविंग रूम में ही सोना चाहिए, वो बाद में क्वेन क्वेन का कोई बहाना दे देगा। अब तभी जॉन के पीछे दौड़कर वो गुंडा आता है एंड वो जॉन के सर पर अपने चाकू से हमला करता है, जिससे कि जॉन के सर से खून आने लगता है एंड वो नीचे गिर जाता है। जॉन अब बेहोश हो चुका होता है। कुछ समय बाद जॉन की आंखें खुलती हैं। जॉन लिविंग रूम में एक टेबल के ऊपर बैठा होता है। वो अपने सामने क्वेन क्वेन को देखता है, जिसका मुंह बंधा हुआ होता है। जॉन अब अपने पैर की ओर देखता है, जिस पर उस गुंडे ने एक चाकू गड़ाया होता है। जॉन उस चाकू को अपने पैर पे गड़ा हुआ देखकर कहता है, ये तो नामुमकिन है, मुझे आखिर दर्द क्यों नहीं फील हो रहा, ये ठीक नहीं लग रहा है, शायद मैं सपना देख रहा हूँ। अब जॉन जोर जोर से चिल्लाने लगता है एंड ये कहने लगता है कि वो इस सपने से जागना चाहता है। तभी वो गुंडा जॉन के सामने आ जाता है एंड जॉन से कहता है, बेवकूफ़ी मत करो, तुम काफी ज्यादा खून गवा चुके हो, इसीलिए चाकू घोंपने के बाद तुम्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा। ये तुम्हारी बॉडी का रिस्पॉन्स है जो कि तुम्हें दर्द से बचा रही है, और इसका मतलब ये भी होता है कि तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। जॉन उस गुंडे को देखकर उससे पूछता है कि वो कौन है। जॉन उस गुंडे से ये भी कहता है कि उसकी उस गुंडे से कोई दुश्मनी नहीं है। जॉन के सवालों का जवाब वो गुंडा ये कहकर देता है कि एक मरे हुए आदमी को ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं है। वो गुंडा जॉन का चेहरा पकड़ता है। ये देखकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से अपने सर को उस गुंडे के मुंह पर मारता है, जिससे कि उस गुंडे के नाक से खून बहने लगता है। वो खून के छींटे जॉन के ऊपर आके गिरते हैं। अब वो गुंडा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है, तुम्हारे अंदर अभी भी फाइट बैक करने की स्ट्रेंथ बची हुई है, लगता है कि मैंने तुम पर रहम करके गलती की। अब जहाँ पर उस गुंडे ने उस चाकू को गड़ाया होता है, वो उसके ऊपर अपने पैर को मारता है, जिससे कि वो चाकू जॉन के पैर के और ज्यादा अंदर चला जाता है। जॉन को इस चीज से काफी ज्यादा दर्द होता है एंड वो अब दर्द के मारे कड़ाने लगता है। हालांकि ये चीज भी उस गुंडे को सेटिस्फाई नहीं करती, जिसके बाद वो गुंडा जॉन को और ज्यादा पंचेस मारता है एंड कहता है, चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी सहनशीलता है। वो गुंडा जॉन को तब तक पंच मारता है जब तक जॉन का मुंह पूरी तरीके से सूज नहीं जाता। कुछ समय बाद
वो गुंडा थक जाता है, उसके हाथ पर जॉन का खून लगा होता है, लेकिन अभी भी जॉन तस से मस नहीं होता, वो अपनी जगह पर ही होता है। एंड वो हंसते हुए कहता है, क्या तुम थक गए? अब मेरी बारी है। जॉन अब अपनी स्किल कुंग-फू मसाज का इस्तेमाल करता है एंड अपने हाथों को खोलने की कोशिश करता है जो कि पीछे से बंधे होते हैं, लेकिन इसी दौरान वो गुंडा जॉन के पैर से चाकू को निकालकर उसके पेट में मार देता है, जिससे कि जॉन के मुंह से खून आ जाता है। जॉन का काफी ज्यादा ब्लड लॉस्ट हो जाता है एंड अब वो धीरे धीरे करके अनकॉन्शियस होने लगता है। जॉन को महसूस होता है कि वो डूब रहा है एक गहरे समुंदर में। वो धीरे धीरे करके डूबता जा रहा है। जॉन बात करता है कि कैसे सिस्टम के साथ भी वो अपनी बुरी किस्मत को दूर नहीं कर पाया, जिसके कारण लूजर का धब्बा अभी भी उसके ऊपर लगा हुआ है। और वो गुंडा जॉन के बालों को पकड़ता है एंड उसके सर को ऊपर करता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, सेकंड यंग मास्टर ने मुझे तुम्हारे बारे में वार्न किया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास कुछ वियर्ड ट्रिक्स हैं। इस चीज़ ने मुझे थोड़ा कॉशियस कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम एक यूजलेस आदमी हो। वो आदमी ब्लैक पैंथर होता है। अगर तुम लोगों ने इसे सही गैस किया था तो तुम्हें बधाई हो। ब्लैक पैंथर जॉन के बालों को पकड़कर उसे ऊपर उठाता है, जिसके बाद वो उसे किक मारता है, जिससे कि जॉन नीचे ज़मीन पर जाकर गिरता है। जॉन का काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस्ट हो जाता है। ब्लैक पैंथर जॉन के पास आता है एंड उसे कहता है, बच्चे एक चीज़ को याद रखना, अगर तुम्हें सोसाइटी में जीना है तो कभी कभार तुम्हें अपना सर नीचे झुकाना पड़ता है। ब्लैक पैंथर जॉन के स्टमक से चाकू को बाहर निकालता है एंड कहता है, अगर तुमने दोबारा फाइट बैक करने की कोशिश की तो मैं तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा और तुम्हें इस दुनिया से ही एलिमिनेट कर दूंगा। हालांकि ऑब्वियस ही बात है कि इतने ज्यादा ब्लड लॉस्ट एंड चोट के बाद कोई भी इंसान मर चुका होगा, लेकिन आई डोंट नो यहाँ पर ब्लैक पैंथर ऐसा क्यों कहता है। दूसरी ओर जैसे ही क्वेन क्वेन जॉन की इस हालत को देखती है तो उससे रहा नहीं जाता। वो काफी ज्यादा चिल्लाने की कोशिश करती है एंड ये चीज ब्लैक पैंथर को अनॉय करती है, जिसके बाद वो ब्लैक पैंथर के पास जाने लगता है। लकीली जॉन को होश आता है। जॉन देखता है कि ब्लैक पैंथर क्वेन क्वेन के पास जा रहा है। जॉन ब्लैक पैंथर को रुकने के लिए कहता है एंड उसे धमकी देता है कि अगर उसने क्वेन क्वेन को चोट पहुंचाई तो वो उसका बुरा हाल करेगा। ब्लैक पैंथर जॉन से कहता है, तुम इस चीज की चिंता मत करो, यंग मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं क्वेन क्वेन को चोट ना पहुंचाऊं। मेरा काम जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, अब इसके मुंह से पट्टी निकालने का समय आ चुका है। ब्लैक पैंथर क्वेन क्वेन के पास जाता है एंड उसके मुंह से पट्टियों को निकाल देता है। क्वेन क्वेन रोते हुए जॉन के पास जाती है। जॉन अब पूरी तरह से बेहोश हो चुका होता है। क्वेन क्वेन जॉन को अपने हाथों में लेती है एंड जोर जोर से रोते हुए कहती है कि वो इस चीज की भीख मांग रही है कि मरना मत। क्वेन क्वेन बात करती है कि इसमें उसकी गलती है, उसे जॉन के लिए शेयर्ड बॉयफ्रेंड में नहीं ढूंढना चाहिए था। क्वेन क्वेन ये भी बात करती है कि इसमें उसी की गलती है कि जॉन ने वैंग फैमिली को ऑफेंड किया। जॉन की जगह क्वेन क्वेन को मरना चाहिए था। क्वेन क्वेन रोते हुए ये सब कहती है, जिसके बाद वो जॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उठ जाए, लेकिन जॉन अभी भी नहीं उठ पाता। जॉन काफी ज्यादा बेहोशी में होता है। जॉन को फील होता है कि वो डूब रहा है, लेकिन जॉन को मरते समय क्वेन क्वेन की सॉफ्ट बॉडी फील होती है। जॉन मरते हुए कहता है, इस तरह मरना शायद गलत बात नहीं है। मेरी लाइफ जो है वो ज्यादातर लोगों की तरह ही है। हम सभी लोग एलिमेंट्री स्कूल जाते हैं, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, जिसके बाद हम समाज में जाते हैं और काम करते हैं। हालांकि दूसरे लोग और मुझ में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, और वो ये है कि मैंने अपनी जॉब को काफ़ी ज़्यादा जल्दी खो दिया और इसके साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्रेकअप्स भी मिले। मुझे वैसे इन्हें ब्रेकअप्स नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं हैंडसम नहीं दिखता, ना ही मैं इंटरेस्टिंग हूँ और ना ही कुछ, ना ही मैं अमीर हूँ। सभी ने मुझे रिजेक्ट किया। जॉन काफ़ी ज़्यादा रोते हुए कहता है, मैंने अपना बेस्ट दिया सभी चीज़ों को करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुत्ते की तरह जिया हूँ जो कि सिर्फ रहम की भीख मांगता हुआ आया है। इस जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, इसे जल्दी ही खत्म हो जाना चाहिए। जॉन काफी ज्यादा गुस्से में ये सब चीजें कह देता है। तभी अचानक से जॉन के सामने उसका सिस्टम अपीयर होता है। आई बिलीव ये सब उसके अनकॉन्शियस माइंड में हो रहा होता है। जॉन अपने सामने सिस्टम को देखकर हैरान हो जाता है। न केवल सिस्टम, जॉन के सामने फेरी भी आ जाती है, जो कि जॉन से कहती है कुछ एडिशनल बॉयफ्रेंड सेटिंग्स डिटेक्ट हुई हैं जो कि कस्टमर ने ही अप्लाई की थी। क्या होस्ट इस चीज को एक्सेप्ट करता है? फेरी की बात सुनकर जॉन उसे कहता है कि वो अपने काम में सच में काफी ज्यादा मन लगाकर काम करती है, लेकिन अब वो उसके साथ और ज्यादा नहीं खेल सकता। फेरी अब एक काउंटडाउन को शुरू कर देती है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए जॉन से कहती है कि उसे जल्दी से चूज करना होगा। जॉन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जॉन सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए।
जॉन चिल्लाते हुए फेरी को वहाँ से जाने के लिए भी कहता है, लेकिन फेरी जबरदस्ती जॉन की तरफ से एडिशनल सेटिंग्स को एक्सेप्ट कर देती है, जिसके बाद जॉन का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। दूसरी ओर ग्वेन रोते रोते बेहोश हो जाती है एंड जॉन के ऊपर गिर जाती है। ये देखकर ब्लैक पैंथर कहता है, ये तो रोते हुए ही बेहोश हो गई। चलो ये बढ़िया है, मेरे लिए मुसीबत थोड़ी कम हुई, लेकिन इस बार का काम सच में काफी ज्यादा आसान था। मिशन कंप्लीट हुआ। ब्लैक पैंथर अब वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीछे जॉन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा। जॉन की बॉडी काफी ज्यादा शाइन करती है, जिसके बाद उसकी चोटी ऑटोमेटिकली हील हो जाती हैं। जॉन की आंखें चमकने लगती हैं एंड उसका ऑरा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जॉन को एक पैसिव स्किल मिलती है, जिसकी मदद से वो ब्लैक पैंथर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इस पैसिव स्किल का नाम रीबर्थ होता है। जॉन तेजी से आगे जाता है एंड ब्लैक पैंथर के गले को पकड़ लेता है, जिससे कि ब्लैक पैंथर के मुंह से खून आ जाता है। ब्लैक पैंथर जॉन की स्पीड को देखकर हैरान हो जाता है। जॉन की आंखें चमक रही होती हैं, जिसके बाद जॉन ब्लैक पैंथर को नीचे जमीन पर घसीटते हुए आगे लेकर जाता है एंड रुक जाता है। ब्लैक पैंथर खांस रहा होता है। ब्लैक पैंथर अब सोचने लगता है कि आखिर जॉन के साथ क्या प्रॉब्लम है। वो बिल्कुल भी एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं कर रहा। उसकी स्ट्रेंथ एक ऑर्डिनरी ह्यूमन से ज्यादा है। अब ब्लैक पैंथर के पास ऐसे सिचुएशंस के लिए एक छुपा हुआ नाइफ होता है, जो कि इस सिचुएशन में उसका काफी ज्यादा साथ देता है। ब्लैक पैंथर अपने शू की मदद से जॉन पर हमला करने की कोशिश करता है। उसके शू पर वो नाइफ लगा हुआ होता है, लेकिन ब्लैक पैंथर के इस हमले का जवाब जॉन के पास होता है। जॉन जैसे अपने हाथ को पीछे करता है तो वहां पर एक शील्ड अपीयर हो जाती है, जिससे कि ब्लैक पैंथर का वो हमला फेल हो जाता है एंड ब्लैक पैंथर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जॉन अब अपनी फुल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक पैंथर के मुंह पर एक पंच मारता है, जिससे कि वहां पर धमाके की आवाज आती है। एक ही पंच से ब्लैक पैंथर का काम तमाम हो जाता है, लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने की वजह से जॉन भी थकावट के मारे बेहोश हो जाता है एंड अभी तीनों लिविंग रूम में ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह 8:20 पर अलार्म बजता है, जिसके साथ जॉन की आंखें खुलती हैं। जॉन खुद से कहता है, आखिर मुझे क्या हुआ था। कुछ समय बाद जॉन फ्रेश होता है। दूसरी ओर बाहर डाइनिंग टेबल पर क्वेन के फादर ने क्वेन एंड जॉन के लिए खाना प्रिपेयर कर दिया होता है। जॉन एंड क्वेन अपने रूम से बाहर आते हैं, जिसके बाद क्वेन के फादर कहते हैं, ओ तो तुम लोग फाइनली जाग चुके हो। आखिर तुम दोनों ने कल रात को कितनी पी ली थी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना प्रिपेयर किया है, जल्दी से यहाँ पर आओ और खाने को खाओ। क्वेन अपने रूम से निकलते हुए कहती है कि उसका सर दर्द हो रहा है। अब क्वेन अपने फादर से कल रात की बात करने लगती है। तभी क्वेन अपने साथ जॉन को देखती है एंड जॉन को देखने के बाद वो चिल्ला पड़ती है एंड जॉन से सवाल पूछने लगती है, क्या तुम जिंदा हो। जॉन उसे कहता है, हाँ मैं जिंदा हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। क्वेन कहती है कि वो तो मर गया था। जॉन ये सुनकर कहता है, मर गया था, लेकिन मैं कैसे मर सकता हूँ जब मेरी बॉडी ठीक है। तो ना केवल ये, बल्कि मुझे आज काफी ज्यादा एनर्जेटिक भी फील हो रहा है। क्वेन कहीं तुम्हें मेरे बारे में कोई बुरा सपना तो नहीं आया। तुम्हें कल मुझे अपने साथ ही सोने देना चाहिए था। ये सुनकर क्वेन उनको गुस्सा आ जाता है एंड वो जॉन को एक जोरदार पंच मारती है एंड उसे परवर्ट कहती है। कुछ समय बाद वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। क्वेन अपने डैड से पूछती है कि कल रात को वो जल्दी सो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें जॉन के साथ अच्छी तरीके से बात करने का मौका नहीं मिल पाया। क्वेन के डैड उसे कहते हैं कि आखिर बात करने की क्या जरूरत है। जब तक क्वेन जॉन के साथ खुश है, तब तक उन्हें इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। क्वेन अपने फादर को बताती है कि कैसे कल जीवेन ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने उसे बचा लिया। क्वेन को अब कल रात की बातें याद आती हैं, लेकिन वो भी श्योर नहीं होती कि क्या कल जो भी हुआ रात को वो सच था या एक सपना। क्वेन को अजीब रिएक्ट करता देख जॉन भी कंफ्यूज हो जाता है। जॉन को भी कल रात के बारे में ठीक से याद नहीं होता। जॉन भी खुद से सवाल पूछता है कि कल रात को तो उसने क्वेन को बचाया था, लेकिन इस चीज के बारे में जॉन पूरी तरह से श्योर नहीं होता। दूसरी ओर क्वेन के फादर उसे कहते हैं, इस सभी चीज में मेरी गलती है। मैं काफी ज्यादा जल्दबाजी कर रहा था तुम्हारे लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढने में, जिसकी वजह से मैं केयरलेस भी बन गया। क्वेन अपने फादर से कहती है कि उन्हें पहले खुद का ध्यान रखना चाहिए। क्वेन के फादर कहते हैं कि ठीक है, अब से वो अपने पुराने काम में लग जाएंगे। इस बात को सुनकर जॉन पूछता है, पहले आप क्या काम किया करते थे। क्वेन जॉन को बताती है कि उसके डैड एक वेटरन सोल्जर हैं, जिनकी स्किल्स का कोई जवाब नहीं। क्वेन के फादर जॉन से कहते हैं
कि ये सब पहले की बातें थी। अब के समय में वो बिना थके हुए एक इंसान को मूव भी नहीं कर सकते हैं। इंसान को मूव करने की बात को सुनकर जॉन के दिमाग की बत्ती जलती है। जॉन अब सोचने लगता है कि कल रात को जो कुछ भी खून खराबा हुआ था, कहीं उसमें क्वेन क्वेन के फादर भी इन्वॉल्व तो नहीं है। जॉन अब श्योर हो जाता है कि कल रात को खून खराबा तो जरूर हुआ था, लेकिन अगर ऐसी बात है तो हमलावर की बॉडी कहाँ पर गई। जॉन अब कांपते हुए कहता है, अंकल कल रात को। जॉन के एक्सप्रेशन को देखकर क्वेन क्वेन के फादर गुस्से में जॉन से कहते हैं, आखिर तुम मुझे ये कौन सा एक्सप्रेशन दे रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? तुम्हें मेरी बेटी की बातों पर विश्वास नहीं है और तुम्हें मेरी एबिलिटी पर शक भी है। ये मत सोचना कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और इस वजह से मैं किसी काम का नहीं। मैं अभी भी 10 बदमाशों को आराम से पीट सकता हूँ। क्वेन क्वेन के फादर अब अपनी स्ट्रेंथ को फ्लेक्स करने लगते हैं। ये देखकर दोनों बालकों को अजीब फील होता है। अब वो लोग अपना खाना खाते हैं। खाना फिनिश करने के बाद क्वेन क्वेन अपने फादर से कहती है कि वो अब काम पर जा रही है। जॉन भी अब क्वेन क्वेन के फादर को बाय बोलकर क्वेन क्वेन के साथ निकल जाता है। अपनी बेटी एंड जॉन को सेफ ट्रिप विश करने के बाद क्वेन क्वेन के फादर अपनी विंडो के पास जाते हैं एंड शांग लोंग नाम के एक आदमी को कॉल करते हैं एंड उसे कहते हैं, क्या तुम्हारे पास समय है? क्वेन क्वेन के फादर जैसे ही अपनी बैल्कनी पर आते हैं तो वहाँ पर ब्लैक पैंथर बंधा हुआ होता है। क्वेन क्वेन के फादर शांग लोंग को अपने पास बुलाते हैं क्योंकि उन्हें ब्लैक पैंथर के साथ कुछ हिसाब चुकता करना होता है। दूसरी ओर जॉन क्वेन क्वेन को उसके ऑफिस तक छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते पे चलते हुए जॉन अपने फोन को देखता है एंड क्वेन क्वेन उसके आगे चल रही होती है। अचानक से क्वेन क्वेन रुक जाती है एंड वो पीछे मुड़कर जॉन को अपने कल के सपने के बारे में बताने की कोशिश करती है। लेकिन जब क्वेन क्वेन देखती है कि जॉन जो है वो अपने फोन में देख रहा है और वो बहुत ज्यादा शांत एंड सीरियस है, तो वो अपने सपने वाली बात को जॉन के सामने कन्फेस नहीं करती। जॉन अपने फोन में समय को देखता है। ऑलमोस्ट 9 बजने वाले होते हैं। जॉन देखता है कि शेयर्ड बॉयफ्रेंड का समय जो है वो अब खत्म होने वाला है। ये बात जॉन क्वेन क्वेन को बताता है। क्वेन क्वेन इस बात को सुनकर अब थोड़ी सी उदास हो जाती है। तभी जॉन क्वेन क्वेन के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है एंड तेजी से उसे उसके ऑफिस की तरफ लेकर जाने लगता है। जॉन क्वेन क्वेन की शिक्षा को पूरे करना चाहता था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे कंपनी पे छोड़े और इसीलिए जॉन हड़बड़ी में आगे जा रहा होता है। क्वेन क्वेन जॉन को अपने लिए ये सब करता हुआ देखकर इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो रुक जाती है एंड जॉन से कहती है कि उसे खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल उनका रिलेशनशिप सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है। क्वेन क्वेन जॉन से कहती है कि उसका काम अब खत्म हुआ। ये सुनकर जॉन कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद जॉन चिल्लाते हुए क्वेन क्वेन से कहता है, ऐसी बात नहीं है क्वेन क्वेन, मैं सीरियस हूँ। अब इससे पहले जॉन कुछ और कह सके, क्वेन क्वेन जॉन को किस कर देती है, जिससे कि जॉन काफी ज्यादा शर्मा जाता है एंड वो कुछ नहीं कह पाता। क्वेन क्वेन रोते हुए जॉन से कहती है कि उसे उम्मीद है कि वो लोग दोबारा जरूर मिलेंगे और तब तक जॉन उसे नहीं भूलेगा। क्वेन क्वेन अब जॉन को गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन क्वेन क्वेन नहीं रुकती, जिसके बाद क्वेन क्वेन को जाता हुआ देखकर जॉन पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे ऑर्डर का दोबारा से इंतजार करूंगा। ये सुनकर क्वेन क्वेन रोने लगती है, जिसके बाद वो अपने फोन को बाहर निकालती है एंड शेयर्ड बॉयफ्रेंड सिस्टम ऐप स्टोर में जॉन को 5 स्टार रेटिंग देती है ऑर्डर कंप्लीट होने पर। अब तभी जॉन के पास फेरी आ जाती है जो कि उसे बताती है कि उसने सक्सेसफुली अपने फर्स्ट ऑर्डर को कंप्लीट कर लिया है और तो और उसे 5 स्टार रेटिंग भी मिली है, जिसके चलते इस ऑर्डर में जितनी स्किल्स थी अब उनमें से उसे एक स्किल परमानेंटली मिल जाएगी। फेरी जॉन को 4 बीट्स दिखाती है, लेकिन फेरी देखती है कि जॉन जो है वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जॉन अभी भी क्वेन क्वेन को लेकर एंड दूसरी बातों को लेकर थोड़ा चिंता में होता है। अब जॉन कल रात के लिए फेरी को शुक्रिया कहता है। वो फेरी को टीज करता है, जिससे कि फेरी शर्माने लगती है। जॉन फेरी से कहता है कि अगर वो उसे कल चांस नहीं देती तो शायद वो अभी जिंदा नहीं होता। फेरी जॉन के उसे टच करने से तंग हो जाती है, जिसके बाद वो अपने हैमर को बाहर निकालती है एंड जॉन के सर पर मारती है एंड कहती है कि अगली बार दूसरों को बिना उनकी परमिशन के टच मत करना। जॉन इसके लिए माफी मांगता है। फेरी अब जॉन को 4 बीट्स के बारे में बताती है, जिनमें की 4 स्किल्स होती हैं। ये स्किल्स होती हैं अल्कोहल इम्यूनिटी, चार्मिंग आइज, रीबर्थ एंड हैंड ऑफ अ कुंफू मस्योर। फेरी इन चारों बीट्स की स्किल को अलग अलग कर देती है, यानी कि इनके ऑर्डर को अलग अलग कर देती है एंड अब जिस भी बीट को जॉन रैंडमली चूज करेगा उसे सिर्फ वही स्किल मिलेगी। अब सारी चीजें जॉन की लक पर डिपेंड करती हैं। जॉन अब सोचने लगता है। जॉन बात करता है कि कैसे चार्मिंग आइज और अल्कोहल इम्यूनिटी जैसी स्किल जो है वो कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मुश्किल है और तो और उनका यूज केस भी काफी ज्यादा लिमिटेड रेंज में ही है। लेकिन दूसरी ओर रीबर्थ और हैंड्स ऑफ कुंफू मैस्योर जैसी स्किल्स जो हैं वो एक चीट कोड की तरह हैं और यही स्किल्स काफी ज्यादा बढ़िया हैं। जॉन कहता है कि अगर उसे रीबर्थ जैसी स्किल मिल गई तो वो इनविंसिबल हो जाएगा एंड तब कोई भी माई का लाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जॉन बात करता है कि कैसे वो एक मोबाइल कार्ड गेम में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इसीलिए वो रैंडमली भी एक अच्छी स्किल को ही चूज करेगा।
अपने लक पे रिलाई करते हुए जॉन एक बीट को चूज करता है। बीट चूज हो जाने के बाद वो टूट जाती है, जिसके बाद उसके अंदर से रेनबो कलर बाहर निकलने लगता है। जॉन रेनबो रेस को देखकर कहता है ये तो जरूर एक स्पेशली सुपर रेयर स्किल ही होगी। जैसे ही जॉन उस स्किल को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे कोई सुपर रेयर स्किल नहीं मिली है, उसे चार्मिंग स्किल मिली है। सिस्टम जॉन को चार्मिंग स्किल मिलने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन जॉन चार्मिंग स्किल को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, जिसके बाद वो जिद करने लगता है कि वो दोबारा से अपने स्किल को चूज करना चाहता है। लेकिन इस चीज पर फेरी साफ साफ इनकार कर देती है, जिसके बाद जॉन अपने वॉलेट को ऊपर उठाता है एंड कहता है कि वो स्किल को रिसिलेक्ट करने के लिए कितने भी पैसे दे सकता है। इस चीज पर फेरी जॉन से कहती है तुम पैसे पे करके रिसिलेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी लाइफ्स देनी होंगी इसके लिए। अगर तुम अपने 10 साल के लाइफ स्पैन को कम करवा देते हो तो तुम दोबारा से रिसिलेक्ट कर सकते हो, और तो और रिसिलेक्ट के साथ तुम्हें कुछ और फ्री गिफ्ट से मिलेंगे। फेरी को अजीब रिएक्ट करता हुआ देखकर जॉन उसे कहता है तुम फेरी के कपड़ों में शैतान हो। अब जॉन चार्मिंग स्किल के साथ अपने घर पर पहुंचता है। जॉन अपने बेड पर लेटा होता है। वो शेयर्ड बॉयफ्रेंड सिस्टम को एक स्कैम बताता है, और अब वो ये भी सोचने लगता है कि ना ही उसे लड़की मिली और ना ही पैसे, बल्कि बदले में उसने जीवन को ऑफेंड कर दिया। जॉन अब घबरा जाता है। जॉन सोचने लगता है कि अगर जीवन ने कल रात की तरह एक और असैसिन को हायर कर दिया उसे मारने के लिए तो वो क्या करेगा। अब इसी दौरान जॉन के कमरे के बाहर से कोई तेजी से जॉन का नाम चिल्लाता है। ये आवाज एक लड़की की होती है। ये लड़की जॉन का दरवाजा तोड़कर उसके कमरे के अंदर आ जाती है, जिसके बाद वो उसे कहती है तुम फाइनली आ चुके हो। उस लड़की का नाम शाओ शाओ जिंग होता है। शाओ शाओ जिंग को देखकर जॉन की हालत खराब हो जाती है। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। जॉन शाओ शाओ जिंग को इतना तेज बोलने पर कहता है कि उसे उसका नाम लाउड स्पीकर रख देना चाहिए। ये सुनकर शाओ शाओ को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो जॉन की दीवार पर लात मारती है, जिससे कि जॉन की दीवार टूट जाती है। जॉन ये देखकर घबरा जाता है। शाओ शाओ अब जॉन से कहती है तुम कई दिनों से नहीं दिखे और अब तो तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम अपना काफी ज्यादा मुंह खोल रहे हो। तुमने मेरा मजाक बनाने की कोशिश की। शाओ शाओ जॉन के ऊपर आ जाती है। जॉन शाओ शाओ को नीचे से देखकर कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि लड़की जो है वो टाइकोंडो प्रैक्टिस करती है। ये सच में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप हो चुकी है। शाओ शाओ जॉन की पर्वर्ट आइज को देख लेती है, जिसके बाद उसका चेहरा लाल हो जाता है। शाओ शाओ अब जॉन पर अपने पैर से मारने की कोशिश करती है एंड वो उसे कहती है तुमने तो रेंट भी नहीं पे किया और अब तुम इस तरह से मुझे देख रहे हो। ऐसे लगता है कि तुम्हें अपनी लाइफ से प्यार नहीं है। शाओ शाओ जॉन को लात मारने जा रही होती है कि तभी जॉन उसकी लात को पकड़ लेता है एंड उसे समझाने की कोशिश करता है। अब क्योंकि शाओ शाओ का एक पैर ऊपर बेड पर होता है एंड दूसरा नीचे, तो जॉन के शाओ शाओ के पैर पकड़ने की वजह से शाओ शाओ का बैलेंस बिगड़ जाता है एंड वो स्लिप हो जाती है, जिसके साथ वो बेड से नीचे गिरने लगती है। शाओ शाओ के साथ जॉन भी उसके साथ नीचे जमीन पर गिरता है। जॉन सीधा आकर शाओ शाओ के ऊपर लैंड करता है। अब उन दोनों का काफी ज्यादा क्लोज आई कांटेक्ट हो जाता है। जॉन शाओ शाओ को कहता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें बाद में पे कर दूंगा। अब अचानक से जॉन की चार्मिंग आइज स्किल्स एक्टिवेट हो जाती है। चार्मिंग आइज स्किल्स में जिस भी व्यक्ति के ऊपर जॉन नजरें गड़ाता वो व्यक्ति 5 मिनट के लिए उसके काबू में आ सकता था, और यही चीज शाओ शाओ के साथ भी होती है। शाओ शाओ अजीब रिएक्ट करने लगती है। जॉन शाओ शाओ को अजीब रिएक्ट करता हुआ देखकर घबरा जाता है। दूसरी ओर जीवन के मेंशन पर उसका बटलर आकर उसे एक न्यूज बताता है, जिसे सुनकर जीवन के हाथ पर वाइन का गिलास होता है उसे वो नीचे गिराकर तोड़ देता है। असल में जीवन यानी कि सेकंड यंग मास्टर वैंग जो होता है उसका बटलर उसे बताता है कि क्वैन क्वैन के फादर ने वैंग फैमिली को धमकी दी है कि अगर शाई फैमिली को कुछ हुआ यानी कि उनकी फैमिली को कुछ हुआ तो जो हाल उन्होंने ब्लैक पैंथर का किया है वो वही हाल वैंग फैमिली का भी करेंगे। जीवन का बटलर अपने साथ ब्लैक पैंथर की बॉडी को लेकर आया होता है। ब्लैक पैंथर की पूरी बॉडी पर काफी ज्यादा निशान होते हैं। जीवन ये देखकर अनॉय हो जाता है, जिसके बाद वो अपने बटलर से कहकर फेंग जुन को जल्दी से कांटेक्ट करने के लिए कहता है। यंग मास्टर वैंग यानी कि जीवन अब डिसाइड करता है कि वो क्लाउड सिटी की 4 इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज यानी कि क्विन, ये, फेंग एंड वैंग फैमिलीज के ऑर्डर को चेंज कर देगा, और ये सब उसे क्वैन क्वैन के फादर ने करने पर मजबूर किया है। इसी के साथ हम ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ। माता ने।